हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। कैसे हैं आप सब? होप आपकी पढ़ाई अच्छी मस्त चल रही होगी और सब अपनी पढ़ाई पे अपने एग्जाम पे फोकस होगा। तो तैयार है सभी आज आज का करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए? तैयार है भाई? जी राम राम सबको। सबको नमस्ते, सबको सत श्री अकाल। करते हैं स्टार्ट। दुनिया उसी की कदर करती है जो खुद को कीमती बनाता है, उसकी नहीं जो जरा सी मुसीबत देख के हार मान जाता है। दुनिया उसी की कदर करती है जो खुद को कीमती बनाता है, उसकी नहीं जो जरा सी बात पे हार मान के मुसीबत देख के हार मान जाता है। ठीक है भाई, कहते हैं आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में किन देशों ने मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट किया है? क्या किया है? मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की ने। किसने किसने किया है? पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्कियों ने। सऊदी अरब में मक्का शहर में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किए। किसने? पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने। इसे इस्लामिक नाटो भी कहा गया है। क्या कहा गया है इसे? इस्लामिक नाटो। नाटो की तर्ज पर सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत, कलेक्टिव सिक्योरिटी पर कार्य करेगा ये। अर्थात किसी भी पर हमला होगा तो वह खुद पर सब पर हमला माना जाएगा। मतलब सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान में से किसी एक पे हमला होगा तो तीनों पे हमला माना जाएगा। ठीक है भाई। 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाला इतिहास की सबसे पहली क्रिकेटर कौन बन गई है? 200 T20 क्या है? 200 T20 मैच खेलने वाली पहली क्रिकेटर कौन बन गई है? भारतीय हरमनप्रीत कौर। कौन बन गई है? हरमनप्रीत कौर। भारत के सोलिसिटर जनरल के पद पर किसे नियुक्त किया गया? भारत के सोलिसिटर पद पर, सोलिसिटर जनरल पद पर किसे किया गया है? तुषार मेहता को, जो महान्यायाधीश आर्टिकल 76 से है। भारत के सोलिसिटर जनरल के पद पर नियुक्त किसे किया गया है? तुषार मेहता को। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। मुद्रा क्या है? लीरा। वार्षिक खीर भवानी मेला कहाँ पे लगता है? वार्षिक खीर भवानी मेला है वो जम्मू कश्मीर में लगता है। कहाँ पे लगता है? जम्मू कश्मीर में। दुनिया के सबसे कला एवं संस्कृति के लिए दुनिया के 20 सबसे अच्छे शहरों में सूची में शामिल एकमात्र शहर कौन सा है? जयपुर। कला एवं संस्कृति में दुनिया के 20 शहरों में सबसे अच्छे सांस्कृतिक शहर कौन सा है? जयपुर को स्थान मिला है। कौन सा? छठा। किसको मिला है? जयपुर को। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज, हाल ही में एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज द्वारा लॉन्च भारत की पहली निजी क्षेत्र का रॉकेट इंजन कौन सा है? हाल ही में एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज द्वारा लॉन्च भारत का पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट इंजन कौन सा है? एवरेस्ट। कौन सा है? एवरेस्ट। बेंगलुरु स्थित स्पेस स्टार्टअप एस्ट्रोबेस टेक्नोलॉजीज ने भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट इंजन का अनावरण किया है। किसने किया है? बेंगलुरु, बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु बेंगलुरु में स्थित है। स्पेस स्टार्टस एस्ट्रोबेस टेक्नोलॉजीज ने भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट इंजन एवरेस्ट का अनावरण किया है। यह 800 केएन थ्रस्ट पर उत्पन्न करता है। कितने करता है? 800 केएन। तथा लिक्विड ऑक्सीजन एवं मीथेन आधारित फुल फ्लो स्टेज कंबन तकनीक का प्रयोग करता है। किस तकनीक का? लिक्विड ऑक्सीजन एवं मीथेन ईंधन पर आधारित फुल फ्लो स्टेज कंपन तकनीक का प्रयोग करता है। क्या? एरो एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा पहला निजी रॉकेट इंजन कहाँ पे? बेंगलुरु में स्थित है।
एरोस्पेस स्टार्टअप एस्ट्रोबेस टेक्नोलॉजी के द्वारा। यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स, यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 13वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 13वां। ब्रिक्स स्पेस एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहां पे हुई है? बेंगलुरु में। ब्रिक्स स्पेस एजेंसियों की प्रमुख बैठक कहां पे हुई है? बेंगलुरु में। ठीक है भाई। श्री अंबाबाई मंदिर का विकास परियोजना किस राज्य से संबंधित है? श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना है वो कोल्हापुर महाराष्ट्र से। किस स्टेट से संबंधित है? महाराष्ट्र से। किस राज्य के क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षवर्धन को यूके संसद में ग्लोबल प्रोटेस्ट अवार्ड दिया गया है? हर्षवर्धन कौन है? क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जो बिहार से रहने वाले हैं। कहां पे इसको? यूके में, यूके की संसद में ग्लोबल प्रेस्टिस अवार्ड दिया गया है। यूके की संसद में ग्लोबल प्रेस्टिस अवार्ड कहां पे किसको दिया गया है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कौन है? क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है 10वीं एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली अरिया पंगम्बाम कौन है? क्या है? 10वीं एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली अरिया पंगम किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से। 10वीं एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 है, ये पदक, स्वर्ण पदक किसने जीता है? अरिहा पंगम बाम। कहां से है? मणिपुर से। ठीक है भाई। मणिपुर अरिया पंगम्बम की 10वीं एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक में सीनियर महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचती है। स्केल में भारत का एशियन पहला टाइटल गोल्ड मेडल है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ कहां पे स्थित है? क्या है? भारत का पहला 3D आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल कहां स्थापित हुआ है? भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ कहां पे हुआ है स्थापित? तमिलनाडु में स्थापित हुआ है। दुनिया का तीसरा परिवार अनुकूल एयरपोर्ट, दुनिया का सबसे तीसरा अनुकूल परिवार के अनुकूल, दुनिया का तीसरा जो परिवार के अनुकूल एयरपोर्ट है, किसको दर्जा मिला है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। किसको? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली में। टॉप 500 दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कौन सा है का खिताब किसने किया है? फ्रंटियर ने, यूएसए से है। कौन है? फ्रंटियर, यूएसए से। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था प्रवेश कहां से हुआ है? चीन से दाखिल हुआ है वो नाथुला दर्रा सिक्किम से। कैलाश मानसरोवर यात्रा है जिसका पहला जत्था है वो कहां पे हुआ है? नाथुला दर्रा सिक्किम से। अस्मिता चलिहा सटलर असम से संबंधित है। अस्मिता चलिहा का संबंध किस स्टेट से? असम से संबंधित है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है 31 जुलाई 2026 तक नॉन फॉसिल फ्यूल से बिजली बनाने की क्षमता कितनी हासिल हुई है? 300 गीगावाट। क्वेश्चन क्या है? 31 जुलाई 2026 तक भारत की नॉन फ्यूल से बिजली बनाने की क्षमता कितनी हासिल हुई है? 300 गीगावाट। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 300 कितने? 300
गीगावाट प्लस बिजली बना ली भाई। उत्पादन क्षमता पार कर ली है। जो सौर ऊर्जा कितनी है? 165। सौर ऊर्जा है वो 165 गीगावाट है। और पवन ऊर्जा कितनी है? 58 गीगावाट है। ठीक है भाई, लक्ष्य कितना है 2030 तक? कितना है? 500 गीगावाट का है। 2030 तक कितना है? 500 का लक्ष्य है। खासकर ये लक्ष्य पूछे जाते हैं एग्जाम में। रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग की सर्जरी के जनक ऋषि सुरंत की कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया है? ऋषि सुश्रुत की कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया है? स्कॉटलैंड। रॉयल कॉलेज ऑफ द सर्जन्स है किसके? रॉयल कॉलेज की सर्जन्स है कहाँ पे? स्कॉटलैंड में। मेके धातु बांध का संबंध किससे है? मेके धातु बांध है संबंध किस नदी से है? विवाद है कावेरी नदी से, जो कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य स्थित है। मेके धातु बांध का विवाद किससे संबंधित है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। कौन सी नदी पे बना हुआ है? कावेरी नदी पे। ठीक है भाई। फीफा द्वारा सस्पेंड एसोसिएशन, फीफा ने कामकाजों के नियमों को उल्लंघन करने के कारण किस फुटबॉल एसोसिएशन को निलंबित कर दिया गया है? नेपाल फुटबॉल को। किसको? नेपाल फुटबॉल एसोसिएशन को सस्पेंड कर दिया गया है। गैर जीवाश्म ऊर्जा का लाभ, शून्य प्रदूषण। गैर जीवाश्म प्रदूषण का लाभ क्या है? यही है कि बिना प्रदूषण के अपन गैर जीवाश्म की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में I4C ने साइबर अपराध के लिए नए प्रकार के विरुद्ध चेतावनी जारी की है। किसने? I4C ने साइबर अपराध के लिए नए प्रकार के विरुद्ध चेतावनी जारी की है। कौन से? बॉस स्कैम। किसने किया है? बॉस स्कैम ने। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने बॉस स्कैम के खिलाफ एडवाइजरी जारी की है। इसे स्कैमर्स कामकाजी पेशेवरी के अनेक नामों से फर्जी जिप फाइल्स भेजते हैं। क्या करते हैं कि पेशेवरों को उनके बॉस के नाम से फर्जी जिप्स फाइल भेजते हैं, जिससे व्हाट्सएप हैक हो जाता है और सहकर्मियों की पैसे की एजेंट डिमांड होती है। और राष्ट्रीय साइबर लाइन है 1930। बॉस स्कैम के नाम से चेतावनी जारी की है कि साइबर अपराधी है वो क्या करते हैं, आपके व्हाट्सएप पे भेज दे कि आपकी बॉस ने ये फाइल भेजी है, फिर आप उस पर क्लिक करते हो तो पूरा व्हाट्सएप हैक हो जाता है और फिर पैसों की डिमांड हो जाती है। इसलिए साइबर अपराध के लिए नए विरुद्ध चेतावनी की है कि I4C कोई भी आपके पास बॉस के नाम से जिप फाइल आती है तो पहले बॉस से पूछिए कि आपके पास कोई आपने कोई फाइल भेजी है, उसके बाद ही उस लिंक को क्लिक कीजिए। वरना कोई अनजान नंबर से आपके पास फाइल आए तो उसके ऊपर क्लिक नहीं करनी है, वरना आपका फोन हैक हो सकता है, आपका व्हाट्सएप हैक हो सकता है। ठीक है भाई। अब संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? संविधान हत्या दिवस है वो 25 जून को मनाया जाता है। किसकी? 1975 की आपातकालीन याद में घोषित 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। भारत पहल, भारत पहल का संबंध किससे है? कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास से है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 27वां सदस्य देश है जो बांग्लादेश है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां देश कौन सा है? बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। ठीक है भाई। I4C का पूरा नाम, I4C है, इसका पूरा नाम क्या है? इंडियन साइबर क्राइम
कोऑर्डिनेशन सेंटर, कोऑर्डिनेशन सेंटर, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, IC। 4C का नाम क्या है? आई का इंडियन, 4C मतलब साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है भाई, ये पूरा नाम याद रखना I4C का। अगला क्वेश्चन है कि इंपीरियल कॉलेज लंदन, इंपीरियल कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने किस पौधे के प्लांट बेस्ड मीट प्रोटीन मायोग्लोबिन विकसित किया है? इंपीरियल कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने किस पौधे से प्लांट बेस्ड मीट प्रोटीन मायोग्लोबिन विकसित किया है? लेट्यूस और तंबाकू। किसने किया? कौन से पौधे को किया है इंपीरियल कॉलेज लंदन ने? लेट्यूस और तंबाकू। इंपीरियल कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों ने लेट्यूस एवं तंबाकू के पौधों की जेनेटिक्स संशोधन कर पशु मांसपेशियों में पाए जाने वाले प्रोटीन या मायोग्लोबिन का उत्पादन किया है, जिसे प्लांट बेस्ड मीट का स्वाद और पोषण पशु मांस के समान हो जाता है। किस लिए किया है इंपीरियल कॉलेज ने? कि लेट्यूस और तंबाकू के पौधों की जेनेटिक संशोधन कर जो पशु पक्षियों में मांस पाया जाता है, उसी मायोग्लोबिन है उसका उत्पादन किया है, ताकि पशु पक्षियों की हत्या पर रोक लगे, उसका मांस कम खाया जाए। इससे विभिन्न प्रोटीन तत्व कौन कौन से होते हैं? हड्डियों में ओसिन पाया जाता है और दालों में प्रोलेमिन, रक्त में ग्लोबिन पाया जाता है। इथोपिया के लगातार दूसरी बार पीएम कौन बने हैं? अबी अहमद। इथोपिया के लगातार दूसरे पीएम कौन बने हैं? अबी अहमद। अबी अहमद। ठीक है भाई। ऑपरेशन अमस्तीवाद, ऑपरेशन अमस्ताद भारत द्वारा वेनेजुला को मानवीय सहायता दी गई थी। किसको? ऑपरेशन अमस्ताद कौन से देश के लिए चलाई गई थी? वेनेजुएला के लिए। वेनेजुएला के लिए चलाई गई है। ऑपरेशन कौन सा? अमस्ताद। इंटेलिजेंस ब्यूरो IBI की नए निदेशक कौन है? महेश दीक्षित। कौन है? महेश दीक्षित। इंटेलिजेंस ब्यूरो IBI के निदेशक है वो महेश दीक्षित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साक्ष्य आधारित आयुर्वेद अनुसंधान के लिए परंपरा योजना किसने प्रारंभ की है? हाल ही में साक्ष्य आधारित आयुर्वेद अनुसंधान के लिए परंपरा योजना किसने प्रारंभ की है? आयुष मंत्रालय। किसने की है? आयुष मंत्रालय। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने, केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? प्रताप राव जाधव। प्रताप राव जाधव ने परंपरा योजना के अनुसंधान पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? साक्ष्य आधारित आयुर्वेद चिकित्सा शोध, नवोन्मेष एवं प्रमाणिक प्रबोध को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना। प्रमुख उद्देश्य क्या है? चिकित्सा साक्ष्य आधारित आयुर्वेद और चिकित्सा शोध, नवोन्मेष और इंडियन प्रमाणिक प्रबोध को राष्ट्रीय स्तर पर क्या देना? बढ़ावा देना। इसके लिए आयुष मंत्रालय ने साक्ष्य आधारित आयुर्वेद अनुसंधान के लिए परंपरा योजना शुरू की है। दुनिया की पहली न्यूक्लियर प्रोसेस हीट बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे है? कुडनकुलम, तमिलनाडु में। क्या है? दुनिया की पहली न्यूक्लियर प्रोसेस जो हीट बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट है वो कहाँ पे? कुडनकुलम, तमिलनाडु में। वोल्केन डी फ्यूगो ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है? वोल्केन डी फ्यूगो, वोल्केन डी फ्यूगो ज्वालामुखी कहाँ पे? ग्वाटेमाला में। कहाँ पे? ग्वाटेमाला में। हरून ग्लोबल यूनिक इंडेक्स में भारत, हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न, हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत विश्व के किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। किस स्थान पे है? थर्ड स्थान पे। किसमें? वरुण ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में। आयुष की फुल फॉर्म क्या है? आयुष की फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। आयुष की फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। ठीक है भाई।
अगला क्वेश्चन है कि समुद्री प्रशासन के डिजिटल बदलाव को तेज करने के लिए किसको समुद्री प्रशासन के डिजिटल बदलाव को तेज करने के लिए ई समुद्र प्लेटफॉर्म कहाँ लॉन्च किया गया है? मुंबई में। भारत के मेरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन समुद्री प्रशासन भारत के मेरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन डिजिटलाइजेशन करने के लिए नाविकों का कल्याण एवं शिकायतों की निवारण के लिए 24/7 नेविगेशन सहायता हेतु मुंबई ने ई समुद्रा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्या? ई समुद्रा, जो नाविकों के लिए और जो शिकायत आती है उसे तुरंत सहायता भेजने के लिए। दूसरा पेक्स सिलिका समिट दूसरा पेक्स सिलिका समिट है वो अमेरिका में संपन्न हुआ है। दूसरा पेक्स सिलिका समिट कहाँ पे हुआ है? अमेरिका में। एसजेएफआई का स्वर्ण पदक सम्मान एसजेएफआई का स्वर्ण पदक सम्मान किसको मिला है? एन रामचंद्रन और विश्वनाथ को एन रामचंद्रन और विश्वनाथ को मिला है। डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू सड़क का संबंध हैदराबाद में स्थित है। डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू सड़क कहाँ पे है? हैदराबाद में। गो ईस्ट पॉलिसी औद्योगिक विकास एवं निवेश हेतु उड़ीसा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या? गो ईस्ट किसके द्वारा? उड़ीसा सरकार के द्वारा। किसके लिए? औद्योगिक विकास एवं निवेश हेतु के लिए। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस 2026 कब मनाया गया? 9 अगस्त को। कब बनाया गया? 9 अगस्त को। प्रत्येक 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 में संयुक्त राष्ट्र की थीम है आदिवासियों की दाइयों का सम्मान करना। थीम क्या है? आदिवासियों की दाइयों की सम्मान करना, जीवन कल्याण की रक्षा करना। क्या है? जीवन और कल्याण की रक्षा करना। संविधान संशोधन 89वां एक्ट हुआ था 2003 में। आर्टिकल 338A के तहत गठित किया गया, जिसमें जीवन और कल्याण और आदिवासियों की दाइयों का सम्मान करना। ठीक है। मोंगला फोर्ट इकोनॉमिक जोन में कौन कौन मोंगला फोर्ट इकोनॉमिक जोन है वो किस देशों के बीच में है? बांग्लादेश और चीन के बीच में। मोंगला फोर्ट इकोनॉमिक जो पहले हमें जो अभी तारिक रहमान है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, उन्होंने चीन को दे दिया गया है, पहले भारत को दिया हुआ था। गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन सेसले स्रोत सम्मान कहाँ का है? सेसले स्रोत सम्मान किसको दिया गया है? प्रधानमंत्री मोदी को। पर्यावरण में योगदान कौन सा अवार्ड है? गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन किस देश का है? सेशेल्स का। भारत के 96वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? एथन रतनवेल। कौन है? एथन रतनवेल। 9 अगस्त की ऐतिहासिक घटनाएं काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को। काकोरी ट्रेन एक्ट कब हुआ था? काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 'भारत छोड़ो आंदोलन' 9 अगस्त 1942 में। इसका पहले काकोरी ट्रेन डकैती था, जो योगी सरकार ने बदलकर इसको ट्रेन एक्शन नाम दे दिया। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 और मुख्यमंत्री निजुत बाबू ओसानी योजना का किस राज्य से संबंधित है? क्या है? मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 या मुख्यमंत्री निजुत बाबू ओसानी
आसोनी योजना 2026 किस राज्य से संबंधित है? असम से। इस योजना का असम की सीएम कौन है? हिमंत बिस्वा। सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा। बाल विवाह को रोकने एवं बालिकाओं छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान हेतु सीएम ने कौन सी निजुत 2.0 या निजुत बाबू आसोनी स्कीम शुरुआत की है? क्या है? निजुत मोइना 2.0 निजुत बाबू आसोनी स्कीम। किसके लिए? महिलाओं बालिकाओं के लिए बाल विवाह रोकने और छात्रों को से उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हेमंत बिस्वा जो असम के मुख्यमंत्री है उन्होंने ये योजना शुरू की है। गगन नेविगेशन के इंडिगो जेट लैंडिंग कहाँ पे हुई है? गगन नेविगेशन से इंडिगो जेट की लैंडिंग उदयपुर हवाई अड्डे पर सफल लैंडिंग की गई है। 1994 पर यमुना रिवर बोर्ड समझौता किस राज्यों के बीच हुआ था? यमुना राजस्थान और हरियाणा के। यमुना रिवर बोर्ड कब हुआ था? 1949 में। कब हुआ था? 1949 में, जो हरियाणा राजस्थान और हरियाणा के बीच में हुआ है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। किसकी याद में? प्रेसिस महाल नोबिस के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। 92 जून को। देव स्नान यात्रा कहाँ पे स्टार्ट हुई है? उड़ीसा में, भगवान जगन्नाथ मंदिर में। देव स्नान यात्रा कहाँ पे हुई है? उड़ीसा में। अब कल का रिवीजन है। अब एग्जाम 10 क्वेश्चन हो गए। एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। जब एग्जाम लगेगा तब देखेंगे हमारे पढ़ाई वैसे कितने आए। ठीक है। कल कल मतलब 8 अगस्त का। कल तो संडे था ना। आईएसएस पर स्पेस वॉक करने वाला तीसरा भारतीय भारतीय मूल यात्री कौन है? शुभांशु शुक्ला। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसको दिया गया है? पी पोचिमले और गोविंद मल को। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसको दिया गया है? पोचिमले और गोविंद मल को। राष्ट्रपति द्वारा कबीर हैंडलूम अवार्ड किसे दिया गया है? 3 जनों को दिया गया है। किस किस को? राम मेहर को, रुन्निमा चेतिया को, शाह मोहम्मद अंसारी को। क्या दिया गया है? कबीर हैंडलूम अवार्ड। भारत की पहली महिला टॉप गन पायलट कौन बनी है? शिवानी सहरावत को। भारत की महिला टॉप गन पायलट कौन बनी है? शिवानी सहरावत है। अच्छा, ये गलत दे रखा है भाई। शिवानी सहरावत नहीं है, भावना कंठ है। तभी मेरे को डाउट तो लगा था। कौन है? भावना कंठ। भारत की पहली महिला टॉप गन। एज सीन ऑन नेटफ्लिक्स पोर्टल किसके सहयोग से लॉन्च हुआ है? पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। एज सीन ऑन नेटफ्लिक्स का सहयोग किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। FICL FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी केस में भारत का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? यहाँ पे भी गलत कर रखा है इसने। यूनिवर्सिटी स्केस अवार्ड किसने जीता है? सूरज चंद्र प्रकाश ने जीता है। सूरज कुमार चंद ने जीता है भाई। सूरज कुमार चंद ने जीता है। तो पीछे साइड में भी मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 की
मार्ग क्षमता कितनी है? मध्यम दूरी मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल की अग्नि 4 मारक क्षमता कितनी है? 4000 किलोमीटर प्रति घंटा है। अनुसंधान और विकास आंकड़े 2025-26 के अनुसार भारत के R&D पर खर्च किया है 0.84। कितना है? ये भी गलत है यार। 0.84। 10वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई है? जयपुर में। 10वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक हुई है वो जयपुर में। केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं में सूची में किसे शामिल किया है? हीट वेव और बिजली गिरना। किसे शामिल किया है? हीट वेव और बिजली गिरना। ये क्या है कि प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आती है केंद्र सरकार ने। ठीक है भाई। चलो हो गए उत्तर। ठीक है भाई, आपने पढ़ ली, पूरी कर ली। मिलते हैं कल के लिए, सभी तैयार रहना। और क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।